नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल के बहुत सारे टिप्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं इस सर्दियों में। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। सबसे पहली टिप्स, सिर्फ एक कंघी से हम धोएंगे बिना पानी और बिना किसी मेहनत के सारे जो उलन कपड़े होते हैं उनको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए सबसे पहली टिप्स हमारी है इस तरह की जार को लेकर के। गर्मियों में इसे हम जब धुलते हैं तो धूप में रख दो, पूरा सूख जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, इसमें जो है पानी रह जाता है और फिर हम इसमें कोई अचार या कुछ रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो सबसे गलती हम क्या करते हैं, सूती कपड़े से इसे पोंछ देते हैं और हम समझते हैं कि इसका पानी सूख गया है, लेकिन इसमें अभी भी नमी रह जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि टिश्यू पेपर एक ले लीजिए। टिश्यू पेपर से जितना भी पानी होता है बहुत जल्दी से टिश्यू पेपर सोख लेता है, और जब भी जार को साफ़ करना हो, पानी सुखाना हो, तो आप टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जार का सारा पानी एकदम बिल्कुल नहीं रह जाता है और एकदम सूख जाती है। फिर आप इसमें अचार रखिए या कुछ भी रखिए तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अब चलिए, जैसे कि इसमें थोड़ी बहुत अचार रखते हैं उसकी स्मेल आने लगती है, कोई भी अचार रखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गैस को जला दीजिए। और गैस जलाने के बाद में आप 5-6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। या तो कोई चीज़ बना रहे हैं उस टाइम पे आपको ये काम करना है, नहीं तो गैस जला करके इस तरह से जब बर्नल गर्म हो जाता है उसके बाद में अचारदानी आप इसके ऊपर रख दीजिए। तो स्टैंड पे रखते हैं तो यही डर रहता है कहीं गिर ना जाए। स्टैंड हटा करके आप इस तरह से रख दीजिए, 2-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बस इसमें जो बचा हुआ पानी है वो भी सूख जाएगा। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो ये आप बर्नल पे रख करके कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि इस समय सर्दियों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो है हमारी सब्जियां आती हैं जिनको खा के हमारे शरीर में कितनी भी खून की कमी हो वो दूर हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा आता है चुकंदर। चुकंदर आप एक ले लीजिए। सुबह आपको ये काम करना है। जैसे हम औरतें काम के चक्कर में अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपको बस सुबह जब काम करना शुरुआत करें उस टाइम पे आपको क्या करना है, ब्रश कर लीजिए। उसके बाद में किचन में काम करते करते आप एक चुकंदर इस तरह से कट कर लीजिए। छीलने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब इसमें जैसे ऐसी चीज़ जो है ये इतनी ज़्यादा बढ़िया है, आप कोई चीज़ खाएं या ना खाएं, लेकिन चुकंदर एक एक चुकंदर आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हमें चाहिए एक टुकड़ा अदरक का। अदरक ले लीजिए। ये जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें डाल करके आप एक बार यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा, एक ही हफ्ते आप पी करके देखिए, आपके अगर शरीर में खून की कमी है, चेहरे में एकदम हमारा मतलब यही होता है कि हम उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। अब एक आप इसमें डाल दीजिए आंवला। अगर आंवला नहीं है तो आप आधा नींबू का रस डाल करके इसको ग्रेट कर लीजिए, और इसको पीसने के बाद में आप इसे छान करके पिए, या ऐसे ही अगर पी जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं पी मिलता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, छन्नी में इसे छान लीजिए। देखिए तुरंत के तुरंत बन जाता है। बस डेली आप ये काम करना शुरू कर दीजिए, आपके चेहरे में निखार भी आएगा और आपके खून की कमी जितनी भी होगी वो दूर हो जाएगी। आपको कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ें आप इसमें डाल दीजिए। अभी मेन चीज़ जो बाकी है वो आप इसको एंड में देखिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप इस तरह से छान लीजिए अच्छे से, चम्मच से दबा दबा के सारा जूस आपको निकाल लेना है। इस तरह से देखिए हमने निकाल लिया है। अब ये जूस हमारा बनके तैयार हो चुका है। जो ये पेस्ट बचा है इसको आप आटे में डाल करके पराठे और या रोटियां बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हनी। हनी डालना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें 1 चम्मच हनी डाल दीजिए और उसके बाद में आप इसको सुबह चाहे तो नाश्ते के पहले कर लीजिए, नहीं तो सुबह सुबह आप मॉर्निंग में इसे पिएंगे तो आप सच मानिए 1 हफ्ते में भी नहीं लगेगा, आपके शरीर में जितने भी खून की कमी होगी बहुत जल्दी से पूरा करता है। क्योंकि हनी है, चुकंदर है और हमारा आंवला है, ये सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की होती हैं। एक बार यूज करके ज़रूर देखना। अगली टिप्स है, जैसे जिनके बच्चे मोजे नहीं पहनते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, छोटे बच्चों के लिए इस तरह से चप्पल ले लीजिए उनका, और चप्पल लेने के बाद में कोई थोड़ा सा बड़ा सॉक्स ले लीजिए, उल्टा कर लीजिए और फिर आगे का पोर्शन जो होता है उसको पीछे मतलब निकाल दीजिए। इस तरह से निकालने के बाद मोजे को पलट दीजिए, और पलटने के बाद में आप इसे उल्टा कर दीजिए और पीछे साइड में ले जा कर के इसे सिल दीजिए। अब बच्चे आपके मोजे पहने या ना पहने, लेकिन उनको ठंडी नहीं लगने वाली है। इस तरह से बना करके आप देखिए, ये हमारा एकदम जूता बन के तैयार हो चुका। ना हमको सिलने की आवश्यकता है ना ही कुछ करने की। दोनों पे आप इसी तरह से कर लीजिए। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको सुई धागे से टक करना पड़ेगा।
बस और कुछ नहीं करना है। दूसरा भी इसी तरह हम बना करके तैयार कर लेते, फिर आपको दिखाते हैं। ये पहनने में बहुत ही आरामदेह होते हैं। अगर आपके पास बच्चे आपके हैं, छोटे बच्चे हैं, शूज़ नहीं पहनते हैं, तो उनको इस तरह से बना करके पहना सकते हैं। अब नीचे का हम थोड़ा सा सुई धागे से सिल देंगे ताकि ये निकले ना। ऐसे निकलने का डर रहेगा और ऐसे हम सिल देंगे तो ये निकलेगा नहीं। बहुत ही कमाल की टिप्स है, मतलब हमें तो ये बहुत पसंद आई है, क्योंकि छोटे बच्चे, हमारा जो छोटा वाला है वो मोजे पहनने में बहुत दिक्कत करता है, इसलिए मैंने इस तरह से बना दिया है। अब ये बच्चा पहनने में बहुत ही इसको अच्छा लगेगा और ये पहनेगा भी। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। देखिए हम इसे पहन करके दिखा रहे हैं। चप्पल छोटा था, अगर बड़े चप्पल पे बना रहे हैं तो आप बड़े पे भी बना सकते हैं। फर्श पे आप इसे पहन सकते हैं। ये बहुत ही आरामदेह है और आपका पूरा पैर कवर रहता है। बिल्कुल भी इसमें ठंडी नहीं लगने वाली है। आप एक बार इस तरह से बना करके देखिए, ना काटना पड़ेगा ना ही सिलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं अगली टिप्स, जो कि है हमारे विंटर के कपड़ों, मतलब सर्दियों के कपड़ों को लेकर के। जैसे इस तरह की टोपी हो गई या स्वेटर हो गए, इस तरह की टोपियाँ अच्छी तो लगती हैं, लेकिन अगर हम गलती से कहीं दूसरे कपड़े के साथ में डाल देते हैं तो इसमें रोए निकल जाते हैं और वाइट वाइट फिर दूर से चमकने लगता है। क्योंकि जो ब्लैक कपड़ा होता है उसमें सबसे ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो आपको धुलने से पहले मतलब धुलने के बाद आपको क्या करना है, छोटा सा काम करिए। या तो आपके पास जैसे कि इस तरह की मशीन होती है, उसको आप ले लीजिए और इस तरह से आप इसको सारे रोए निकाल दीजिए। बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। ना आपका स्वेटर कटेगा और ना ही जैकेट, जो भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत ही आराम से, देखिए कितने सारे रोए निकल जाते हैं। जितने भी होंगे सारे निकल जाएंगे। तो पहले पूरे पे हम एक साइड से इससे करेंगे, दूसरे साइड में आपको हम बताते हैं कि कंघे से हम किस तरह से धुले हैं स्वेटर को। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसे एक बार ज़रूर, क्योंकि विंटर में आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे कपड़े बहुत ढेर सारे निकलते हैं, इसमें इतने ज़्यादा रोए पड़ जाते हैं कि फिर पहनने का मन नहीं करता। देखिए एक साइड में हमारा कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब दूसरी साइड में हमें क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए। आप ले लीजिए ये कंघा, कंघा आप ले लीजिए और एक टेप ले लीजिए। बस टेप को आपको इस तरह से इसके ऊपर लपेट देना है, उल्टे साइड में करके लपेटना है, ताकि जो हमारा चिपकने वाला है वो ऊपर की साइड में होना चाहिए। और कंघे पे पूरे पे लपेट करके उसके बाद में हम दिखाते हैं कि इस तरह से आप रोए को साफ़ कर सकते हैं। कितने भी ढेर सारे रोए लगे होंगे बहुत ही आराम से साफ़ हो जाते हैं। बस कंघे पे आपको थोड़ा सा टेप लगाना पड़ेगा। बस किसी भी चीज़ के रोए साफ़ करने हैं तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। जैसे बबल से निकल जाते हैं, बहुत ही गंदे लगते हैं। एक बार आप आजमा करके ज़रूर देखिए। अब इसे हम टेप को अलग कर देते हैं। उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसको साफ़ किया है। देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से कंघे पे कंघा लेना है और इस जो टेप लगा हुआ पार्ट है इस पे इस तरह से रख करके ऊपर की साइड उठाएंगे तो जितने भी इसमें बबल्स की तरह निकले हुए दिख रहे हैं वो सारे निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छे से आपका स्वेटर साफ़ हो जाता है। मैं आपको सिर्फ टोपी पे दिखा रही हूँ, आप इसी तरह स्वेटर जैकेट जिस पे भी लगे उस पर आप कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से ये सारे रोए साफ़ हो रहे हैं। बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी मैं पूरे निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितने एकदम नई जैसी हो गई टोपी, कहीं से भी आपको नहीं गंदी दिखाई देगी और ना ही इसमें रोए लगे होंगे। जितने हैं सारे टेप के अंदर देखिए चिपक गए हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से जीन्स हम ले करके आते हैं, लेकिन क्या होता है इसकी जो कमर होती है काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। फिर दिक्कत होती है कि इसको हम कैसे सिलाई करें। तो आपको जो ये बटन लगा हुआ है ये आपको आगे थोड़ा सा बढ़ा करके इस तरह से बंद करेंगे तो आपकी कम से कम 2 इंच की कमर जो है कम हो जाती है और आपको ना सिलना पड़ेगा ना ही कुछ करना पड़ेगा। बस इस तरह से बटन को फिर लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जीन्स एकदम फिट हो जाएगी और आपका जो है ना काटना है ना कुछ करना है। तो उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।